हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आप लोग को के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है सहायक आचार्य वाले लोग के लिए, क्योंकि आप जिस तैयारी की उम्मीद लग कर के बैठे हुए थे उसे आज हाई कोर्ट के द्वारा स्थगित कर दिया गया है। हालांकि हम जानते हैं कि हम लोग का जो जेटेट जो हुआ था और उसी का मेंस जो होने वाला था, उसी के को हम लोग सहायक आचार्य के नाम से जानते हैं, उसकी नियुक्ति को हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब हाई कोर्ट के अगले आदेश तक ये फॉर्म जेएसएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकता है। हाई कोर्ट का कहना है कि जो भी इस पीरियड में सीटेट पास किए हैं उन लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि और जेएसएससी का कहना था कि जो जेटेट पास किए हुए हैं उन्हें सिर्फ यह मौका मिलेगा। और इस तरह से ये केस हुआ और केस में आज जेएसएससी की हार होती है और सीटेट वाले यहाँ पे विजय होते हैं। हालांकि अब आगे देखना ये है कि क्या वाकई में इस एग्ज़ाम को रोका जा सकता है या फिर ऐसे ही कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर ये आगे एग्ज़ाम अगर कंडक्ट कर भी लेता है तो आगे परेशानी होने वाली है। तो इस तरह से ये सरकार बहुत ही निकम्मे साबित हो रही है। तो अगले बार आप लोग जो भी वोट करें तो थोड़ा सोच समझ के करें। इस तरह से अनपढ़ों को बिल्कुल भी आप अपना प्रतिनिधि ना बनाएं, क्योंकि ये आपके भविष्य का फैसला नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी सिर्फ थैलियां भर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट हों और इस सरकार के खिलाफ़ जो भी गलत नीति है उनके खिलाफ़ आप अपनी आवाज़ उठाएं। क्योंकि अगर आज तक ये नियुक्ति 4.5 साल, अब 4 साल होने जा रहा है, अगर 4 साल में ये नियुक्ति नहीं करा पाया है तो ये सरकार की क्या है, फेल्योर है। क्योंकि अगर सरकार के पास देखिए पहले क्या बहाना होता था कि हम क्या है कि मेजॉरिटी में नहीं है। अब तो भैया आपको फुल मेजॉरिटी दिया गया है। आप चाहते तो अभी तक 2-3 एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते थे, क्योंकि झारखंड में वैकेंसी की कमी नहीं है। बहुत सारे पद जो है वह रिक्त है। अगर इन रिक्तियों को आप भरना चाहते तो आसानी से भर सकते थे, लेकिन आपने ये साबित कर दिया है कि जो भी छात्र छात्राएं हैं वे सिर्फ मेरा वोट बैंक है। तो अब ये दौर जाग चुका है, स्टूडेंट अब जाग चुके हैं। अब आप लोगों की ये चाल को हम लोग समझ चुके हैं और अब ये चाल में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों के साथ छलावा हो रहा है। जब छात्र आवाज़ उठाएं तो उन लोगों के लिए कहा गया कि आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। और यही वो सीएम है जो क्या कह रहे थे कुछ दिन पहले कि अब क्या है कि बंदूक में गोली डल चुका है। अब सिर्फ जिस तरह से बंदूक का ट्रिगर दबाने से ढाई ढाई गोली निकलेगा, उसी तरह से अब नियुक्ति होगा। तो यही वो नियुक्ति है जब स्टूडेंट उस तैयारी के अंतिम मुकाम तक पहुंचते हैं और आप उन्हें फिर से डेमोरलाइज करते हैं। तो क्या यह स्टूडेंट की कमी है या फिर आप जैसे निकम्मे सरकार की कमी है? तो स्टूडेंट जागिए और इस सरकार के को हर एक काम सही कायदे से करवाने के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट 2 धर्रे में बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट में जहाँ यूनिटी नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ एक धर्रा जो सिर्फ सीटेट पास है वे लोग चाहेंगे कि हम भी इस एग्ज़ाम में शामिल हो, और जो जेटेट सिर्फ पास है वे लोग चाहेंगे कि हम लोग क्या है कि जेटेट के मामले से ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए जिससे हमारी नियुक्ति हो। तो यहाँ सभी स्टूडेंट क्या है अपने स्वार्थ में लग गए और इस तरह से ये सरकार बच जाएगा। क्योंकि अब जो वह दौर जो है, अब इसमें स्टूडेंट एक दूसरे से क्या होंगे, विरोध करेंगे एक दूसरे का।
कि जेटेट वाले गलत हैं तो कोई कहेगा सीटेट वाले गलत हैं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की गलती से बताएंगे और ये कभी नहीं देखेंगे कि ये सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है कि ये 4.5 साल जब होने जा रहा है और अभी तक क्या है कि 2013-16 के बाद से अभी तक एक जेटेट नहीं करा पाया है। तो ये चीज़ क्यों नहीं आप लोग देख रहे हैं कि अगर जेटेट होता तो जो सीटेट पास किए हुए थे वो जेटेट भी पास कर सकते थे। जब सेंट्रल का आप लोग पास कर सकते हैं तो आप लोग स्टेट लेवल का एग्ज़ाम पास कर ही सकते थे, लेकिन ये सरकार इसको देख नहीं रही है। तो इस तरह से अब इस सरकार को हम लोग को एक साथ खड़े होकर इस सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये सरकार की नाकामी है, ना कि स्टूडेंट आपस में विरोध करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट लोग आपस में एकजुटता बनाए रखे और इस सरकार के खिलाफ उठे। ठीक है, क्योंकि ये सरकार हम लोगों को छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और इसके विरुद्ध हम लोग एकजुट खड़े होके इस सरकार को जवाब देंगे। अगला चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं उसमें उनकी औकात दिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सरकार अब आप लोगों को नौकरी देने, नियुक्ति देने से रह गया। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इसी बातों में स्टूडेंटों को उलझा के रखते हैं और अपना वोट बैंक बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली रणनीति के बारे में मैं आप लोगों के पास फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और इस विरोध वाले जो बात हो रही है एक दूसरे का, इसमें बिल्कुल भी उलझे मत और एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए किस तरह से नियुक्ति हम लोगों का कराया जाए इस पे अडिग रह के कुछ फैसला लिया जाए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।